चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं मेट्रो बिहार आपके क्षेत्र में निगम पार्षद ने 3 वर्ष के अंदर क्या विकास कार्य करवाए? जहाँ तक सर मेरा ख्याल है तो अभी तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करवाया। जिस हिसाब से मेट्रो बिहार के लोगों ने इनको चंदा दे करके जिताया था, तो अभी इन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं करवाया जो है। इनके मैनिफेस्टो में ये था कि भाई 200 घरों में एक सफाई कर्मचारी नियमित करेंगे, योजना सफाई कर्मचारी। पार्कों के नवीनीकरण के लिए इन्होंने बोला था, वो भी नहीं। बैटरी रिक्शा वालों के लिए स्टैंड बनाने के लिए इन्होंने बोला था, वो भी नहीं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे इन्होंने लिखा है मैनिफेस्टो के अंदर, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है जो है। अब तक कोई पार्क का निर्माण नहीं करवाया, कोई गली मोहल्ला रोड़ी नाली नहीं। अभी चुनाव से 6 महीने पहले, दिल्ली विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले जो है काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नालियाँ का नवीनीकरण और गलियों का सीसीकरण जो है, ठीक है। तो अभी कुछ ही गलियाँ बन पाई हैं, पूरी तरीके से सारी गलियाँ नहीं बनी है जो है। और जो अर्चना जी निगम पार्षद है, उनकी ही गली में बहुत बुरा हाल है, ना ही तो सफाई है उनकी ही गली में, और ना ही कोई इन्होंने ऐसा काम करवाया कि भाई जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है अपने क्षेत्र का ही जो विकास नहीं करवा सकता, तो फिर बाकी ओलंपिक खुद वार्ड का विकास कैसे करवाएगा जो है। जो निगम पार्षद को फंड मिलता है उसका उपयोग किया है आपके निगम पार्षद ने क्षेत्र में? नहीं, अभी तक तो मेट्रो बिहार के वासियों को अभी तक तो ऐसा फंड का कोई अभी उन्होंने देखा नहीं है कि भाई उन्होंने कहाँ फंड लगाया है और कहाँ पे उन्होंने विकास के लिए कोई काम किया है। तो ऐसा अभी तक कोई नजर नहीं आया। 3 साल बीत चुके हैं, 2 साल शेष रह रहे हैं। अब वो क्या कर रही हैं कि कुछ लोगों को फोन करके सहानुभूति बटोर रही हैं कि भाई आप लोग हमारी हेल्प करो जो है। इस तरीके से फोन करके लोगों से बोल रही है जो है। आपके क्षेत्र में निगम पार्षद जी ने सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किए? जी सर, फेज 2 में तो मेरे ख्याल से उन्होंने ना ही तो सैनिटाइज करवाया है। शायद कुछ लोग कह रहे थे, मैंने सुना था कि मेन रोड पे जो कुछ करवाया था सैनिटाइज, एक ही दिन हुआ है मेन रोड पर, लेकिन गलियों के अंदर सैनिटाइज नहीं हुआ है। ना ही A ब्लॉक, ना ही B ब्लॉक, ना ही C ब्लॉक जो है। और मास्क का वितरण इधर फेज 2 की तरफ नहीं करवाया। कुछ लोगों से मैंने सुना था, मेरे मित्र फेज 1 में रहते हैं, तो शायद कुछ लोगों को भी उन्होंने मास्क वगैरह बांटे। अंदर 18,700 कुछ वोट है और फेज 2 काफी बड़ा ब्लॉक है जो है, ठीक है। तो फेज 2 के अंदर अभी उन्होंने मास्क का वितरण नहीं किया है। और उन्होंने रही बात, मैंने आपके चैनल के माध्यम से उनको जो इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने 1500 लोगों का पर डे मैं खाना बंटवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 भाई हैं जो जानते हैं मेरे को, सूरज कश्यप है, भूपेंद्र है। तो इन्होंने इनके नाम से सिर्फ 20-20 लोगों, 30-30 लोगों के पैकेट आते थे जो है। तो 20-30 लोगों से समझ लो, यदि इन्होंने 20-20 पैकेट यदि 10 लोगों को भी फेज 2 में दिए होंगे तो 200 पैकेट दिए होंगे इससे। लेकिन वो 1,500 का कैलकुलेशन तो मेरी समझ में आ नहीं रहा है कि भाई 1,500 लोगों का खाना पैकेट बना करके इन्होंने बांटा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है जो है। उन्होंने तो बताया कि हमारा पहला चरण सैनिटाइजर का पूरा हो चुका है, वो हम दूसरा चरण के नाम से करवाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, वो देखो उन्होंने अपने हिसाब से जो बोला है उसका तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सैनिटाइज जो है ना गलियों में नहीं हुआ है जो है। मेन रोड पर हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गलियों के अंदर सैनिटाइज नहीं हुआ है जो है। गलियों में नहीं हुआ है जी सैनिटाइज गलियों के अंदर। ना ही तो मलेरिया विभाग वाले आ रहे हो जो मच्छर की दवाई डालने के लिए जो है गलियों में मच्छर पनप रहा है। नालियां भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बनी नहीं है जो है। जो नालियां बन गई हैं तो उनकी अभी साफ सफाई हो नहीं रही है जो है। आपका विधायक क्षेत्र के अंदर आप कोई निर्माण कार्य करवाया? हाँ, विधायक जी ने पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो है ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जगह इस कार्यकाल में नहीं, इस कार्यकाल में चुनाव से पहले उन्होंने जो है ये जो है नालियों का और CCS का काम चल रहा था जो है। तो लेकिन अब वो काम पूरी तरीके से बंद है जो है। पहले चल रहा था लेकिन अब वो काम पूरी तरीके से बंद है। सांसद जी ने क्या करवाया? सांसद जी को मेट्रो बिहार से करीब 9,700 के करीब वोट मिले थे। मेट्रो बिहार लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया था, ठीक है। लेकिन वो ना तो जब से जीते हैं तो ना ही तो एक बार वो यहाँ नजर आए हैं, यहाँ पर एक भी बार यहाँ पर नजर नहीं आए हैं जो है। तो मेट्रो बिहार की जनता का बहुत ही आक्रोश है उनके खिलाफ जो है। और मैंने इस एक ओलंबी गांव में जो है वो पानी भरता है जोड़ में, उसके संदर्भ में भी मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, तो उसके ऊपर भी कोई अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। समय समय पर मैं मेट्रो बिहार की समस्याओं के बारे में लिखता रहता हूँ, जैसे राशन से संबंधित है, पानी से संबंधित है या फिर नालियों से संबंधित है, तो उसके बारे में अवगत करवाता है। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आज से 5 साल पहले आज मच्छर, यहाँ जो इतने मच्छर है कॉलोनी में, कूड़ा कचरा जो ढेर लगे पड़े हैं सारे,
और मच्छर की वजह से हमारे बच्चे जो इतने बीमार हो रहे हैं, और मलेरिया डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां जो है, आज के टाइम 5 साल पहले यहाँ हर 10 दिन में फॉग किया जाता था, गलियों से लेकर रोडों तक में, गाड़ियों से, गलियों में कर्मचारी घुमा करते थे गाड़ियों रोडों पे वो कर, लेकिन 5 साल से मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। अभी तक आपके क्षेत्र में कोई नहीं, कोई ना फॉग हो रहा। कर्मचारी सफाई करते हैं, उनको थोड़ा हमने बोल देते हैं ये आप बढ़िया काम करो तो चौड़े हो जाते हैं, क्या हम क्या कम नहीं करते। कल की बात बताता हूँ मैं, हाल ही फिलहाल की। कल मैंने एक माता जी को बोला, मैंने माता जी आज आपने रोड की बढ़िया सफाई की, मैं खुद रोड पे रहता हूँ, बी ब्लॉक फेज 2 में, रोड पे मेरा मकान है। तो मैंने कहा वो कम से कम 20 दिन से वो जो नाली का जो कचरा जो वो निकला रखा हुआ था। तो मैंने थोड़ी उनकी तारीफ करी, मैंने माता जी आप बढ़िया काम, आज तो आपने रोड को साफ करवा दिया। तो कहते हैं यहाँ की पब्लिक तो ऐसी ही है, इनको दिखा हम लोग डेली साफ करते हैं। मैंने डेली तो ये मिट्टी हो गई है, ये 20 दिन से निकला हुआ मेरे सामने रखा हुआ, मैं तो देख रहा हूँ इसको। मतलब 20 दिन में आपकी नालियों का कचरा भी नहीं उठता क्षेत्र के अंदर? नालियाँ ठीक है, जो सफाई कर्मचारी नालियाँ साफ करते हैं, सिल्लियों को उठा के साइड में रख के उनको, लेकिन नालियाँ वो सारी आज पूरी तरह से ओपन है। उसकी वजह से मच्छर इतने हैं कि 2 मिनट घर पे दरवाजे पे बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता। तो आपका निगम पार्षद सो रहा है? बिल्कुल जी, मेरे जी सर, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं फेज 2 बी ब्लॉक से रहता हूँ। तो सर जैसे कि भाई ने भी बताया काफ़ी चीज़ें निगम पार्षद के बारे में, मैं भी थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी गली में रहता हूँ, मेरे गली के बाद छोटा नाला है जो कि निगम पार्षद के अंडर आता है। तो मैंने कुछ टाइम पहले उनके जो हस्बैंड है उनको बोला था, दिलीप भाई को, कि ये भाई ये जो नाला है, ये मेरा नाला ना आगे से आरसी से ब्लॉक कर दिया गया पूरा, इसलिए मेरे यहाँ पानी भरा हो जाता है। तो मैंने बोला था कि भाई इस नाले को आप जेसीबी या फिर वर्कर लगा के तोड़वा के पूरा वापस खेत की तरफ डाल दो। तो वो कहते हैं कि भाई अगर हम जेसीबी लगाएंगे, किसी का मकान गिरेगा तो जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा कि भाई जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर ये नालियाँ खुलेंगी नहीं, अगर मच्छर वगैरह होंगे और भी जो बीमारियाँ फैलेंगी, उससे अगर कोई इंसान मरेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी वो नाला खुला हुआ है या ढक चुके हैं? अभी भी ढका हुआ है, अभी कोई कार्रवाई नहीं है उस पर। कुछ भी बोलो तो सीधा कहता है मकान गिरेगा तो जिम्मेदार कौन है? तो आप फंड क्यों ले रहे हैं पीछे से? इस काम को मैं करूँगा कहते हो और फिर आप करते नहीं, तो फिर कर क्या रहे हो? तो अभी तक आपका निगम पार्षद ने फंड का उपयोग नहीं किया? सर मेरे हिसाब से तो ना के बराबर ही करा है, और करा भी होगा तो थोड़ा बहुत ही करा होगा, जो अपने एरिया में जो दिखाने के लिए होता है लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ। काम हुआ नहीं कि आपका परिचय दीजिए सर। सर मेरा नाम पंकज गुप्ता है जी। गुप्ता जी, एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे छोटी भी सबसे बड़ी भी, जैसे आप फाटक से एंट्री करते हैं, शुरू ए ब्लॉक से लेके अखाड़े से लेके और फेज 1 तक आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। स्थायी कोई ढलवा घर नहीं है यहाँ पे, अस्थाई है ना, कोई कूड़े के टब रखवा रखे। क्या निगम पार्षद के पास लेटी बात है, वो बोलते हैं आपके यहाँ तो कूड़ा ही कूड़ा है, आपके यहाँ पे क्या कूड़ेदान नहीं है क्या? अब शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, गली से नाली में से कूड़ा निकालते हैं, सफाई वाले तो उठता नहीं 10 दिन तक, वो वापसी नाली में चला जाता है, वो कूड़ा घर के आगे पड़ा रहता है। अगर कर्मचारी से बोले, वो कहते हैं भैया हमारे पास स्टाफ नहीं है इतना, हम एक दिन निकालेंगे तो 5 दिन बाद उठाने आएंगे तो वो दोबारा निकाल जाते हैं, जब तक वो दोबारा हो जाता है। हाँ जी, जब तो दोबारा हो जाता है, इसलिए मक्खी मच्छर बदबू इतनी आती है कि वहाँ बैठा नहीं जाता। निगम पार्षद के बारे में मैं अपने निगम पार्षद के बारे में ये कहना चाहता हूँ। सर यहाँ पे जो इंचार्ज हैं इलेक्ट्रिक के जेई है, नरेश जी हैं, वो अर्चना जी के पास फ़ोन कर दे तो वहाँ से तो बोल देते हैं कि सफाई करे आओ, मगर यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए राजी नहीं है। आएंगे कोलची, पतली सी कोलची लेके आते हैं, जिससे बस पन्नी निकाल देंगे, ऊपर से वो जमा कर जाएंगे। उसके लिए बहुत दोबारा फ़ोन करो, 6 दिन बाद फ़ोन करो, ये सर कूड़ा तो ले जाओ उठा के। आएंगे भाई, आएंगे, आते नहीं है। दवाई छिड़कने वाले को वो 4 जगह दवाई छिड़की उसने, उसके बाद वो डब्बा है ना नाली में पलट के चले जाता है। सफाई कर्मचारी पीछे से सोर्स करा के एमसीडी को ही फोन कर देते हैं, फिर भी मगर जो कर्मचारी है यहाँ का उस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। उसके लिए क्या करा जाए, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। और दूसरी दिक्कत हमारे यहाँ पे फाटक की दिक्कत है, इसके लिए हमने लेटर भी लगाए हैं कि सर यहाँ पे शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई बंदा फाटक में फंस गया तो घर पे 8 बजे से पहले नहीं पहुँच सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो फाटक के पास एक मंदिर है बना हुआ था बहुत पुराना, जब हम यहाँ पे आए थे, वहाँ पे पानी ऐसा भरा हुआ है, इतना गंदा पानी है, कुंभी जमा हुई है, मच्छर मलेरिया हर तरह की बीमारी वहीं से पैदा हो रही है। वहाँ पे उस पानी इतना गहरा पानी है कि वहाँ पे एक बंदे की फेज 2 मेट्रो बिहार से एक लड़की की डेथ भी हो चुकी है, मगर उसके लिए कोई प्रशासन
चाहे एमएलए साहब हो, चाहे सांसद साहब हो या निगम पार्षद जी हो, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस पानी का निकास हो, उस पानी को ढका जाए, चाहे गांव से पानी आता हो नाले से पासिंग करा जाए, उस पानी से निवारण दिया जाए। आगे आने वाले गर्मी का सीजन आने वाला है, हमारे यहाँ पे मलेरिया या किसी भी चिकनगुनिया की बीमारी से हम बच जाएं। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में ना तो निगम पार्षद, ना एमएलए और ना ही सांसद यहाँ किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते।